हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में बात करें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये मेनली आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका एक्सेसरी कैनाल। एक्सेसरी कैनाल वो रूट होता है जिससे आपका भोजन नहीं पास होता, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे आपका माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इससे भोजन नहीं पास होता, लेकिन ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये आपके एक्सेसरी कैनाल वाले होते हैं। और आपका एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जिस रूट से भोजन पास होता है। जैसे आपका माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपका एक्सेसरी एलिमेंट्री कैनाल है, इस रूट से भोजन आपका पास होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। जब भी हम बड़े फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, उनका छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्जन होना, उसके बाद उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होना और ब्लड तक पहुंचना, ये आपका प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। Digestion is the process of conversion of complex food particles into the singular form with the help of gastric secretions. Gastric secretions जो भी होता है, आपका सलाइवा हो गया, एसिड हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, इनकी हेल्प से लार्जर फूड पार्टिकल्स का स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्जन ही आपका डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: इंगेशन, मस्टिकेशन, डिग्लिटिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। इसी को डिफिकेशन भी बोलते हैं। तो पहला जो होता है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है किसी चीज को इंगेस्ट करना, अंदर लेना, ठीक है ना। तो इंगेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के अंदर जब आप भोजन को उठा के लेते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगेशन, ठीक है ना। डाइजेशन का पहला स्टेप क्या है, इंगेशन। इंगेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू द माउथ कैविटी। भोजन ले लेते हैं, उसके बाद भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं हम ना। तो दूसरा स्टेप आपका कहलाता है मस्टिकेशन। मस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, उस भोजन को हम चबाते हैं, उसको कट करते हैं। बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ जा। ये जब जबड़ा है आपका, इसके मूवमेंट की हेल्प से उस भोजन को कट करते हैं। बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मस्टिकेशन। Mastication is the process of cutting or grinding of larger food particles into the smaller form with the help of movement of jaw. जबड़े के मूवमेंट की हेल्प से, टीथ की हेल्प से, जब बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में जो कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मस्टिकेशन। इसी प्रोसेस में आपका सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं। 3 पेयर्स में सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होती हैं: पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करती है। सलाइवा में बहुत सारे आपके जूसेस रहते हैं, जैसे आपका टाइलिन हो गया, डायस्टेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया। ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करते हैं और भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ड्राई फूड खाया है, सूखा खाना खाया है, तो उसको भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड आपके 3 पेयर्स माउथ में प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं, और सलाइवा क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है और स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। भोजन आपका जब बोलस फॉर्म में, यहाँ माउथ में जब बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप चबा के बोलस फॉर्म में, एकदम चिपचिपे फॉर्म में भोजन को बना लेते हैं। फिर आपका भोजन ओसोफेगस से पास होते हुए स्टमक तक जाता है, और ये भोजन आपका स्टमक तक आता है। आपका ओसोफेगस से जब भोजन आपका स्टमक में आता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन का मतलब होता है निगलना। जब भोजन आपका बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम फूड पार्टिकल्स को स्वॉलो करते हैं और आपका स्टमक तक पहुंचता है, निगलते हैं हमसे, उसे बोलते हैं डिग्लूटिशन। Deglutition is the process of swallowing of food particles into the stomach through the esophagus. Esophagus से जब माउथ कैविटी से हम बोलस फूड पार्टिकल को स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं और वो स्टमक तक पहुंचता है, इस बीच वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटिशन। ठीक, अब यहाँ पे आपका स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक में पाई जाती है, इसकी लेयर पे ही आपकी पाई जाती है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स ये क्या करती है, एससीएल का सीक्रेशन करवाती है। यहाँ से आपका एससीएल रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये क्या करता है, इस बोलस फूड पार्टिकल को कन्वर्ट कर देता है और छोटे छोटे एकदम काइम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। भोजन आपका एकदम लेग फॉर्म में हो जाता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है फूड पार्टिकल्स का।
पेराइटल सेल से, स्टमक की पेराइटल सेल से एचसीएल रिलीज होता है, जो भोजन को क्या करता है एकदम काइम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेई फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है उसको, ठीक। और इसी स्टमक से आपका पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन आपका एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टमक से दो चीजें रिलीज होती हैं, आपका पेराइटल सेल से एचसीएल रिलीज होता है जो भोजन का ब्रेकडाउन करता है, और आपका पेप्सिन रिलीज होता है वो क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब भोजन आपका 1.5 से 2 घंटे तक स्टमक में रुका रहता है, एसिड आपका रिलीज होता है, भोजन को एकदम चटनी फॉर्म में बनाता है। फिर उसके बाद भोजन आपका पास होता है आगे की तरफ डिओडिनम से होती है। इस भोजन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ से जो भोजन पास होता है इसको बेसिक नेचर का कन्वर्ट करने के लिए आपका यहाँ पे लगा रहता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है पित्त का फॉर्मेशन कर देता है, बाइल का फॉर्मेशन कर देता है। लीवर क्या करता है बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन नाम के केमिकल होते हैं, जिसके कारण स्टूल का रंग आपका पीला होता है, येलो कलर का होता है। लीवर के लिए डाइल्यूटेड फॉर्म में रिलीज होता है, गाल ब्लैडर क्या करता है उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और भोजन आपका क्षारीय हो जाता है, ठीक। तो लीवर से आपको क्या रिलीज होता है बाइल जूस रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है जो भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है, बेसिक कन्वर्जन करता है इसका। फिर उसके बाद आपका इधर जगह होता है पैंक्रियाज की एसिनार सेल। यहाँ पे जो ऐसे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका होता है एसिनार सेल। तो पैंक्रियाज की एसिनार सेल, पैंक्रियाज की जो एसिनार सेल्स होती हैं या पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को उसमें एसिनार सेल्स होती हैं, वो आपका पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पैंक्रियाटिक जूस में जैसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन 3 तरीके का एंजाइम रिलीज करती है। एमाइलेज क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जो आपका पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, इसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। तो एमाइलेज क्या करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज क्या करता है फैट्स का पाचन करता है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये ट्रिप्सिन आपका जो यहाँ से पेप्सिन से प्रोटीन आपका पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था, ट्रिप्सिन क्या करता है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को पेप्टोन में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और अमीनो एसिड के फॉर्म में वो आपका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है पेप्टोन पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो आपके प्रोटीन के हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भोजन आपका डिओडिनम से पास होता हुआ रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ऐसा साइट होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चौथे स्टेप पे हम यहाँ पे डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड की हेल्प से उसका जो कन्वर्जन होता है टूटता है और इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। पांचवा स्टेप आपका जो है एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे आपके जितने भी पोषक तत्व हैं न्यूट्रिएंट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। पाचन वाली प्रक्रिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बाकी के अदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है ना। और इस इंटेस्टाइन में जब भोजन का मूवमेंट होता है तो ये आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। आपका भोजन संकुचित होती रहती है, ये नलिका जो होती है संकुचित होती है, इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। तब भोजन आपका आगे की तरफ एक चैम्बर से दूसरे में तीसरे में मूव करता हुआ जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जब भी आप फूड पार्टिकल्स जो खाएं इसमें जो पोषक तत्व हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका एक वाल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुँचना, इसकी वाल से होकर ब्लड तक पहुँचने वाला प्रोसेस जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन टू द ब्लड सर्कुलेशन। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना ही आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और लास्ट स्टेप आपका कहलाता है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। जो भी बचा हुआ फूड पार्टिकल्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते इलियम से होते हुए आपका पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है, जो आपका वेस्ट या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है रेक्टम वगैरह से थ्रू, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन या फिर डिफिकेशन।
एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। शरीर से अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना ही एलिमिनेशन कहलाता है। तो 6 स्टेप में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन, मस्टिकेशन, डिग्रेडेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। ओके, थैंक यू। कैसा लगा?